इस रहस्यमय घटना में जो एयरक्राफ्ट यूज हुआ था वो था बीचक्राफ्ट बोनांजा। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस अपने डैड और बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोस आइसलैंड से फ्लोरिडा जाने के लिए निकला था। अगर आप आइलैंड ऑफ बरमूडा, पार्टो रिको एंड मियामी को कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो बरमूडा ट्रायंगल है। ये वही मिस्टीरियस बरमूडा ट्रायंगल है जहां 2000 शिप्स और 200 एयरक्राफ्ट आकर कहां गायब हो गए यह आज तक किसी को नहीं पता चला। इसका मतलब यह था कि ब्रूस अपने 2 पैसेंजर के साथ बरमूडा ट्रायंगल से होते हुए ही फ्लोरिडा जाने वाला था। एयरक्राफ्ट को उड़ाने के ठीक थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि वो एयरक्राफ्ट खुद से ऊंचाई पकड़ना शुरू कर दिया है और फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ब्लैक बादल अचानक उसके सामने आ गया और ब्रूस को मजबूरी में उस बादल के अंदर से अपने एयरक्राफ्ट को लेना पड़ा। उसके अंदर जाने के बाद ब्रूस ने देखा कि उसके सामने अचानक से काफी स्पीड में लाइट आ रहा है, जा रहा है, बिल्कुल लाइटनिंग की तरह। उसने करीब 30 मिनट तक उस एयरक्राफ्ट को आगे ले जाते गया उस लाइटनिंग के अंदर से। वह बादल इतना बड़ा था कि ब्रूस को इसका कोई एंड नहीं दिख रहा था, पर कुछ ही मिनट्स बाद उसे व्हाइट लाइट दिखा जहां वो बादल जाकर खत्म हो रहा था। पर ब्रूस के साथ फिर से कुछ अजीब चीजें होने लगी। उसने देखा कि जो बादल का एंड है वो अचानक से दूसरे बादल से ढकना शुरू हो गया था। उसके फ्लाइट का जो कंपास था वो भी काम करना बंद कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका फ्लाइट कोई और ही ऑपरेट कर रहा है। ब्रूस उस एयरक्राफ्ट को उड़ाते रहा और अगले कुछ ही देर में वह एयरक्राफ्ट उस बड़े से बादल के अंदर से बाहर निकल गया। ब्रूस ने तुरंत ही रेडियो के थ्रू ग्राउंड कंट्रोल को कॉल करके बोला कि उसकी लोकेशन को ट्रेस करे, पर उस वक्त जो आदमी वहां रिपोर्ट कर रहा था उसने कहा कि तुम्हारा लोकेशन हमारे रडार के अंदर शो ही नहीं कर रहा। और फिर अचानक ब्रूस ने देखा कि उसका एयरक्राफ्ट मियामी पहुंच चुका है। और इसमें सबसे गजब फैक्ट यह था कि ये जो डिस्टेंस था वो 400 किलोमीटर तक का था और नॉर्मली इस डिस्टेंस को कवर करने में ब्रूस को हमेशा 90 मिनट्स करीब लग जाता था, पर ब्रूस ने इस डिस्टेंस को सिर्फ 47 मिनट्स में पूरा कर लिया, जबकि उसके एयरक्राफ्ट का मैक्स स्पीड 290 किलोमीटर पर आवर था। इसका मतलब यह है कि अगर ब्रूस मैक्स स्पीड से भी उस एयरक्राफ्ट को उड़ाता है तो उसे 1 आवर तो कम से कम लगता है मियामी पहुंचने में, पर वह यह डिस्टेंस 47 मिनट्स में ही पूरा कर लिया। तो फिर ऐसा क्या हुआ था ब्रूस के साथ उस दिन, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। और इसी कारण से बरमूडा ट्रायंगल को लोग आज भी दूसरे डायमेंशन का रास्ता भी बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।